Hello, students, how are you? I know you all are taking care of yourself and you're studying well at home. And this motivates me to teach you something of your interest. So, today I have got this short poem, Prayer of the Woods, and in this case, the poet is unknown. That's why the word anonymous is given just below the title. First of all, I would like to recite this poem, so listen to me carefully. I'm the heat of your hearth on the cold winter nights, the friendly shade screening you from the summer sun, and my fruits are refreshing draughts, quenching your thirst as you journey on. I'm the beam that holds your house, the board of your table, the bed on which you lie, and the timber that built your boat. I'm the handle of your hoe, the door of your homestead, the wood of your cradle, and the shell of your coffin. I'm the bread of kindness and the flower of beauty. Ye who pass by, listen to my prayer, harm me not. सो ये एक छोटी सी जो पोइम है ये एक बहुत ही मीनिंगफुल मैसेज कन्वे कर रही है. प्रेयर ऑफ द वुड्स इन द रिटन फॉर्म. प्रेयर ऑफ द वुड्स क्यों है? क्योंकि वुड्स इन द फॉर्म ऑफ ट्रीज एंड ट्रीज फर्दर इन द फॉर्म ऑफ वुड provide us so many things at every phase, at every stage of our life. जितने भी रेड वर्ड्स हैं इस पोएम में आपको नज़र आ रहे हैं, एक्चुअली ये सिग्निफाई कर रहे हैं ट्रीज का रोल हमारी लाइफ में. और शायद आपने अगर ध्यान से इस पोएम को सुना तो मैंने रेसिटेशन के टाइम पे इन सब वर्ड्स को एम्फसाइज किया था. अब in case we try to understand each and every word, we have to recite the poem once again along with the sense it conveys. सबसे पहले इन्होंने आई वर्ड यूज किया. आई कौन होता है? ये नरेटर के लिए होता है. और ये आई रेफर कर रहा है वुड्स को, ट्रीज को, जो प्लीड कर रहे हैं आपके आगे, जो प्रे कर रहे हैं आपके आगे. क्या कर रहे हैं वो और क्या कह रहे हैं वो? आई एम द हीट ऑफ योर हार्ट ऑन कोल्ड विंटर नाइट्स. बहुत सर्द ऋतु की जो रातें होती हैं उस टाइम आपकी फायर प्लेस में जो आपको हीट या वार्मथ प्रोवाइड करती है वो मैं हूँ. वो मैं हूँ. मैं वो ट्री है. वो ट्री से जो आप वुड लेते हो वो है. द फ्रेंडली शेड स्क्रीनिंग यू फ्रॉम द समर सन. सिर्फ विंटर में नहीं, समर सीजन में जो स्कॉचिंग सन से हमें प्रोटेक्ट कर रहा है वो कौन है? वो शेड है. किसकी शेड है? वो जो ट्रीज ने प्रोवाइड की है. और जब ट्रीज आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं अगेंस्ट दैट स्कॉचिंग सन, आपको एक कंफर्टिंग जोन में रख रहे हैं, तो वो आपके लिए एक फ्रेंडली बिहेवियर है उनका और फ्रेंडली जेस्चर है उनका, जिसको हम एक पर्सोनिफिकेशन डिवाइस भी कहते हैं लिटरेरी टर्म में, पोइटिक लैंग्वेज में, एट द टाइम ऑफ वर्सिफिकेशन. एंड माई फ्रूट्स आर रिफ्रेशिंग ड्राउट्स. फ्रूट्स, आपको पता है पेड़ों के ऊपर फ्रूट लगे होते हैं. ड्राउट्स हम ड्रॉप्स को कह देते हैं. क्वेंचिंग होता है सेटिस्फेक्शन, फुलफिलमेंट. योर थर्स्ट एज यू जर्नी ऑन. जर्नी ऑन, आप सफ़र पे निकले हुए हो, रास्ते में आपका गला सूख रहा है, उस टाइम आपको कुछ चाहिए जो उस थर्स्ट को सेटिस्फाई कर सके, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर सके. कौन करता है? वो जूसी जो फ्रूट है वो करते हैं. और वो आपको फिर से रिफ्रेशिंग फील कराते हैं, आपको तरोताज़ा फील करवाते हैं. आई एम द बीम दैट होल्ड्स योर हाउस. आपके घर की जो रूफ है उसको कौन सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है? कौन स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है? बीम. और ये बीम किसके बने हुए हैं? लकड़ के ही तो बने हुए हैं. द बोर्ड ऑफ योर टेबल. आप टेबल पे पता नहीं कितनी चीज़ें दिन में रखते हो एंड हाउ मेनी टाइम्स यू मेक यूज ऑफ इट. तो वो जो बोर्ड है जिसके ऊपर रखते हो वो बोर्ड भी तो लकड़ का ही बना हुआ है ना. द बेड ऑन विच यू लाई.
जब आप थक जाते हो, आपने लेटना होता है, तब भी आप बेड का इस्तेमाल करते हो, और वो बेड भी मेरा ही बना होता है, वुड का बना होता है। द टिम्बर दैट बिल्ट योर बोट, यहाँ तक कि जो आपको एक बोट हेल्पफुल है, एक बैंक से दूसरे बैंक तक आपने जाना, पानी में चल के नहीं जा सकते, सो इट सर्व द पर्पस देयर। और वो बोट भी टिम्बर की बनी है, और टिम्बर कहाँ से मिल रही है? वुड्स में से मिल रही है। मैं ही तो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना वो। आई एम द हैंडल ऑफ योर हो। जितने भी एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट सॉइल डिगिंग में काम आ रहे हैं, चाहे वो कही है, चाहे वो खुरपा है, उसका जो हैंडल है वो भी तो लकड़ का बना हुआ है, मेरा ही तो बना हुआ है। द डोर ऑफ योर होमस्टेड, आपके घरों का जो दरवाजा है, राइट, एंड वो किसका बना हुआ है? वो भी लकड़ का बना हुआ है। द वुड ऑफ योर क्रेडल, एक बच्चे का झूला है क्रेडल, वो भी लकड़ का बना हुआ है। द शेल ऑफ योर कॉफिन, और यहाँ तक कि कॉफिन का जो शेल है वो भी वुड का बना हुआ है। जन्म से लेके आपकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक मैं आपके साथ हूं, और मैं इतने आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा हूं आपकी लाइफ में, आप फिर भी उस चीज को रियलाइज नहीं कर रहे। आई एम द ब्रेड ऑफ काइंडनेस एंड द फ्लावर ऑफ ब्यूटी। फ्लावर ऑफ ब्यूटी एक एक चीज होती है बहुत ही टेम्पटिंग, जिसका एक एस्थेटिक सेंस या अपील होती है, जो बड़ा थ्रिलिंग से एक्सपीरियंस हमें देती है। काइंडनेस एक सूदिंग सूदिंग एक्सपीरियंस हम गेन करते हैं, जैसे भी मूड में होते हैं हम वहां पे जाके एकदम से अपने आप में बहुत ही एक अच्छा अनुभव पाते हैं, और उससे लाइक वी फील रिफ्रेश्ड, right, and we hardly care about the things which are troubling, right। तो ये सब कौन ऐसा इम्पैक्ट हमारी पर्सनालिटी पे छोड़ रहा है या डाल रहा है? वुड्स, ये हु पास बाय। मैं आप सबको कह रहा हूं जो मेरे पास से निकल रहे हैं, लिसन टू माई प्रेयर, मेरी प्रार्थना सुनो, हार्म मी नॉट, मुझे नुकसान मत पहुंचाओ, मुझे नुकसान मत पहुंचाओ, क्योंकि मैं आपके काम आ रहा हूं। एंड देर आर सो मेनी अदर थिंग्स which we get from the trees, which are not mentioned here in the poem. And the human being has become so insensitive, has become so indifferent, and because of his selfish motive, he is harming what is a great life sport to him. So please think about it. That is the message the poet wants to convey. Thank you very much.